अमेरिका अब ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेगा। ट्रंप ने मुशीरों को आगाह कर दिया। अमेरिकी अखबार ने दावा किया कि ट्रंप इंतजामिया सिफारती हल को तरजीह दे रही है और जंग को मजीद फैलाना नहीं चाहती। ट्रंप ने मुशीरों से कहा कि जब तक ईरान की जानिब से अमेरिकी फौजियों को निशाना नहीं बनाया जाता तब तक दोबारा जंग नहीं होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने कहा कि दुश्मन शिकस्त के बाद ईरान के अंदर इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम में मायूसी पैदा करने वाला कोई भी इकदाम दुश्मन की मदद के मुतरादिफ है। अमरीकी सदर ट्रंप को कांग्रेस में सियासी धचका। ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाइयां कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं होंगी। ट्रंप के ईरान जंग पर इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। 4 रिपब्लिकन अराकीन ने भी करारदाद की हिमायत में वोट दिया। करारदाद में कांग्रेस की मंजूरी के बगैर फौजी ताकत के इस्तेमाल पर पाबंदी और अमरीकी अफवाज की वापसी का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत दरियाई चिनाब का रुख मोड़ने से बाज रहे। पाकिस्तान से इंतास मुआहदे के तहत दरियाई चिनाब पर अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। पाकिस्तान मगरबी दरियाओं के पानी के बिला रोक टोक इस्तेमाल का हक रखता है। पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी को खतरे में डालना जनूबी एशिया को मजीद गैर मुस्तहकम करेगा। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए बेहतरीन और मुखलिसाना कोशिशें कर रहा है। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी। तूफानी हवाओं से दरख्त गिर गए। बारिश के बाद मौसम खुशगवार। रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे। सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी। IJP रोड पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कई गाड़ियां पानी में फंस गईं। शमशाबाद में सबसे ज्यादा 49 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा। लाहौर, जहलम, सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कई मकामात पर जालाबारी। मरी, कोटली सतिया और कहूटा में मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। तूफानी हवाओं ने M2 मोटरवे को लपेट में ले लिया। तेज हवाओं और बारिश से हद निगाह कम। सवाबी में भी बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी स्कूल के अंदर दाखिल। वादी नीलम में भी बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। सिंध की मुख्तलिफ अजला में बारिशों के बाइस हादसात में 16 अफराद जाँ बहक, 96 जख्मी। DG PTMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। नवाबशाह, कश्मोर, कंबर, घोटकी और थरपारकर में हादसात पेश आए। आइंदा बजट में मुतादिद अशिया पर GST में रियायत खत्म किए जाने के इम्कान। दरामदी कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। ट्रैक्टर्स और DAP खाद पर दी गई टैक्स रियायतें कम या ख़त्म करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक पोल्ट्री और मवेशियों की खुराक पर टैक्स शरह में इजाफे की तजवीज़ है। स्टेशनरी और बाज़ बुनियादी अशिया खुरोनोश पर भी टैक्स रियायत कम या ख़त्म होने का इम्कान। बजट इजलास 10 जून बुध को शाम 5 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली और सेनेट इजलास की समरियाँ भिजवा दी गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। नेशनल टैरिफ पॉलिसी के निफाज का जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा बरामदात पर मबनी तरक्याती अहदाफ का हुसूल अव्वलीन तरजीह है। नेशनल टैरिफ कमीशन की शफाफ कारकर्दगी सनत के लिए नागुज़ीर है। सनतकारों की सहूलत के लिए कमीशन अपना फ़ाल किरदार अदा करे। नूर मुकद्दम कत्ल केस। मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत के खिलाफ नजरसानी दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखी। खैबर पख्तूनख्वा में 100 में से 6% मुलजिमों को सजा मिल रही है। वजह कमजोर तफ्तीश और प्रोसिक्यूशन है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का सूबाई हुकूमत पर इजहार बरहमी। कहा 5 करोड़ लोगों का इख्तियार आपके पास है। 12 साल की हुकूमत ने 12 बंदे बताएं जिनको एहतिसाब के नाम पर निकाला हो। फैसले पर अमल नहीं होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं देती तो हमारे रास्ते में रुकावट भी ना डालें।
गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम का कल आखिरी रोज पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून समेत दीगर सियासी जमातों की कॉर्नर मीटिंग्स और जलसे। बिलावल भुट्टो आज रिजर में जलसे से खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो जिला नगर में जलसे में शिरकत करेंगी। मुस्लिम लीग नून शिगर में जलसा करेगी। इंतखाबात 7 जून को होंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून खुरम दस्तगीर ने कहा कि गिलगित को फैसला करना होगा। उनको कराची जैसी सूरत हाल चाहिए या लाहौर जैसी। सड़कें वही बनाएंगे जिन्होंने माजी में शाहराहों का जाल बिछाया। हुंजा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा आइंदा 5 साल में हुंजा की तकदीर और नक्शा बदल देंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी परवशा खान ने कहा कि अवाम आर्जी वादे करने वाले सियासी अदाकारों को पहचानते हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के हुकूक की जंग लड़ी। इंतखाबात में आवाम की राय पर डाका डालने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। हसन मुर्तजा ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन को पंजाब से मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बेपनाह करप्शन है। 3 माह में 17,000 लोगों को भिखारी बनाने वाली बात है। BISP के दौरान गुर्बत बढ़ी है, ख़त्म तो नहीं हुई। बिलावल ने जो बातें की वो सब कराची में उन पर लागू होती हैं। कराची का अपना बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। सिर्फ तकरीर करने से फंड्स में इजाफा नहीं हो सकता। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में मजीद ताखीर का खदशा। यूनियन काउंसिल्स की तादाद 125 से बढ़ाकर 130 कर दी गई। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला के ड्राफ्ट की मंजूरी दे दी। ड्राफ्ट की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। बल्दियाती इंतखाबात की हल्का बंदियों पर दोबारा काम शुरू होगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जेनेवा रवाना हो गए। नवाज शरीफ अपना मामूल का चेकअप कराएंगे। हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट के मातहत है, ना ही विफाकी आईनी अदालत के। विफाकी आईनी अदालत ने कहा हर हाई कोर्ट आज़ाद आईनी अदालत है। हाई कोर्ट के तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट या फिर विफाकी आईनी अदालत में चैलेंज किए जा सकते हैं। हाई कोर्ट्स को हिदायत जारी करने के अहकामात बहुत एहतियात और मुनासिब अल्फाज में दिए जाने चाहिए। मफाद आमा की दरखास्तें एक अहम हथियार हैं जिनके पीछे शोहरत की भूख या फिर बदनीयती नहीं छुपी होनी चाहिए। हाई कोर्ट का फर्ज है कि वो ऐसी दरखास्तों की हौसला शिकनी करे। लाहौर हाई कोर्ट का मुतालिका महकमे से रुजू किए बगैर पिटीशन दायर करने पर दरखास्त गुजार को 1 लाख रुपए जुर्माना। बिजली और गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ दायर मफाद आमा की दरखास्त गैर मुस्तनद और मुबहिम करार देकर मुस्तरद कर दी। सदर ट्रंप ने इस्राएली वजीर आज़म को मुतालबात ना मानने पर जेल भेजने की धमकी दी। अरब मीडिया ने दावा किया कि ट्रंप ने नेतन्याहू के बेटे को अमरीका से बेदखल करने का कहा। खानदानी असासे मुंजमद करने की धमकी भी दी। नेतन्याहू की बीवी ने शौहर पर अमरीकी मुतालबात मानने के लिए शदीद दबाव डाला। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा कि अमरीका के साथ राब्ते मुनक़ता नहीं हुए, लेकिन मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं हुई। फरीकैन की जानिब से भेजे गए मतन का जायजा लिया जा रहा है। हमारी मुसल्लह अफ़वाज अपने दिफा में कार्रवाइयाँ कर रही है। किसी भी जारहाना इक़दाम का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज को सिक्योरिटी बार कोड लगाने का फैसला। बार कोड में ड्राइवर्स, कंडक्टर, गाड़ी की तमाम तफसीलात होंगी। बार कोड स्कैन करके गाड़ी और ड्राइवर की तफसील चेक की जा सकेगी। लाहौर में ऑनलाइन मनशियात सप्लाई करने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमों ने कच्ची आबादी में घर किराए पर ले रखा था। दूसरे सूबे से मनशियात लाहौर अपने अड्डे पर मंगवाते थे। मुल्जिम तालीमी इदारों में भी मनशियात देते थे। 10 किलो से जायद चर्स बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कानपुर में बस में आग लग गई। बस जलकर राख हो गई। मुतादिद अफराद जख्मी। बस में 45 अफराद सवार थे। कसूर में दुकान में आग लग गई। सामान जल गया।
लाहौर हाई कोर्ट का माहौल दोस्त तरक्याती मंसूबों को तरजीह देने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, तरक्याती मंसूबों में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। दरख्त काटे बगैर तरक्याती काम मुकम्मल करने के लिए मुतबादिल मनसूबाबंदी की जाए। माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महकमा माहौलियात और रेवेन्यू हुकाम से रिपोर्ट तलब। आलूदगी के खात्मे के लिए जीरो एक्शन है। किसी सूबे में आलूदगी के खिलाफ कोई परफॉर्मेंस नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, जिस सड़क से गुजरूं बदबू आ रही होती है। बदबू भी आलूदगी की एक किस्म है। बताया जाए कि हर तरह आलूदगी के खात्मे के लिए क्या एक्शन लिए गए। वफाकी आईनी अदालत ने वफाकी और सूबों से नई रिपोर्ट तलब कर ली। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, स्मॉग का बाइस बनने वाले यूनिट्स को नहीं छोड़ा जाएगा। शहरियों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। लाहौर में 15 रोज के दौरान 64 यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अमन व अमान, बैनुल सूबाई ताउन, मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा, कौमी मफाद के लिए इदारों और हुकूमतों को मिलकर काम करना चाहिए। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमन व अमान के क़याम मनशियात की रोकथाम में हर मुमकिन मदद करेंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि केपी में अमन के लिए संजीदा इक़दामात ज़रूरी हैं। सूबे की तरक्की और आवाम का मुस्तकबिल पायदार अमन से जुड़ा है। सूबे के मुआशी हुकूक और फंड्स के लिए विफाक से बात करेंगे। पसमानदा और जमशुदा अजला की तरक्की नए बजट की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। बलूचिस्तान में प्राइमरी सतह पर स्कूल यूनिफॉर्म की शर्त खत्म। बच्चे और बच्चियां बुनियादी तालीम एक ही स्कूल में हासिल कर सकेंगे। मुजाविजा पॉलिसी बलूचिस्तान काबीना के आइंदा इजलास में पेश करने की तजवीज़। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। बरतानिया जाने के ख्वाहिशमंद वीज़ा एजेंट्स के चक्कर में ना पड़ें। बरतानवी हाई कमिश्नर ने ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करने का आसान तरीका बता दिया। कहा, बरतानिया की सरकारी वेबसाइट पर जाकर मालूमात दर्ज करें, ऑनलाइन फीस अदा करके अपॉइंटमेंट लें। सिर्फ फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक के लिए मरकज जाना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 984 पॉइंट्स का इजाफा। 1,71,175 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। वाशिंगटन में इसराइल और लेबनान के मुज़ाकरात। दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी के नफाज पर इत्तेफाक। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक जंगबंदी हिजबुल्लाह के इनखिला और कार्रवाइयाँ रोकने से मशरूत है। 22 जून को मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएंगे। मुज़ाकरात के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमलों में शिद्दत। लेबनानी फौजी समेत मजीद 9 अफराद शहीद। इसराइली फौज ने फिजाई और ज़मीनी हमले किए, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। इसराइली फौज ने एम्बुलेंस समेत 10 गाड़ियों को निशाना बनाया। गजा में भी इसराइली जारहियत। रिहायशी इमारत पर फिजाई हमला, 9 फ़लस्तीनी शहीद। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का तुर्की की पाकिस्तान से दोस्ती पर भारत को करारा जवाब। पाक तुर्क ताल्लुकात पर भारतीय हुकूमत की बेचैनी को बेनकाब कर दिया। कहा, भारत को तुर्की की पाकिस्तान के साथ दोस्ती को अपने खिलाफ दुश्मनी या गलत इकदाम नहीं समझना चाहिए। तुर्की वाहिद मुल्क नहीं जिसके पाकिस्तान के साथ अच्छे और बरादराना ताल्लुकात हैं, बल्कि और ममालिक भी हैं। यूक्रेन के रूसी हमलों के जवाब में मुख्तलिफ मकामात पर ड्रोन हमले। सेंट पीटर्सबर्ग में ऑयल टर्मिनल और करीबी शहर में बहरी अड्डे को निशाना बनाया। रूस के जेर कब्जा यूक्रेनी इलाके में बस पर ड्रोन हमला, 8 अफराद हलाक, 10 जख्मी। सिंध के इलाके गुम्बट में नेशनल हाईवे पर ऑयल टैंकर उलट गया। मोटरवे पुलिस के मुताबिक ऑयल टैंकर कराची से शिकारपुर जा रहा था। टैंकर में 48,000 लीटर पेट्रोल लोड था।